हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, इसमें हमने चैप्टर नंबर 5 अपना लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। तो इसमें एक्सरसाइज 5.1 के मैंने आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट क्लास में, जिसमें हमने जाना था कि अगर 4 टर्म्स होती हैं या फिर 2 टर्म्स होती है तो उन्हें फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 3 आपके पास ये है, मैंने यहाँ पर नोटबुक में लिखा है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है x ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब अगर हम यहाँ देखें ना तो हम डायरेक्टली कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते x के सिवाय, है ना। तो ऐसा करो, आप पहले ना यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब या x क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो, फिर आपके पास ईजिली कॉमन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा x, इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगी तो वो होती है x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। ये तो मेरी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, और प्लस में मेरे पास जो ये 3xy और x माइनस वाई था वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है। अब आप यहाँ से एक तो x कॉमन ले सकते हो और x माइनस वाई कॉमन ले सकते हो। अब लो कॉमन, तो बचेगा क्या आप पे, यहाँ पर तो यही पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ ही बच गया, क्योंकि बाकी सब तो बाहर चला गया कॉमन में ही। ठीक है, और अगर हम प्लस में देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, x तो बाहर गया और x माइनस वाई भी बाहर गया, तो 3y बचा, बस और कुछ भी नहीं बचा। हो गया फैक्टराइज। अभी आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है और कुछ और है ही नहीं जिसको कोई आइडेंटिटी हम लगा के सॉल्व कर ले। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फैक्टराइज ही करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पार्ट लिख देती हूँ। ये आपके पास जो लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना, उसमें पेज नंबर 107 पे है ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, शायद कुछ कॉमन आ जाए। मल्टीप्लाई कर दो अंदर x से, तो एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस एक्स प्लस ए हो गया। मैंने इन दोनों की पेयरिंग कर ली, क्योंकि 4 टर्म्स हो गई हैं तो दो की पेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना कॉमन लेने के लिए। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक तो a कॉमन आ रहा है और एक एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक a यहाँ पर बचा और यहाँ पर एक x बचा, और कुछ तो नहीं बचा। देख लो एक बारी, यहाँ पर एक a बाहर चला गया, एक x ही बचा फिर, पर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, यहाँ x प्लस a है। आप देख रहे हो दोनों ब्रैकेट सेम ही तो है, बस टर्म्स तो आगे पीछे लिखी हैं, और प्लस में तो हम टर्म्स को आगे पीछे लिख ही सकते हैं। तो इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और a प्लस एक्स एक ब्रैकेट में। ये आपका फैक्टराइज हो गया है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स है। अगेन पेयरिंग कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। पर मैं पेयरिंग कैसे करूँ, इन दोनों को एक साथ ले लेती हूँ मैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को और प्लस के वाई स्क्वायर माइनस एक्स को एक साथ लिख देते हैं। अगर कुछ हमारे पास कॉमन आ रहा होगा तो देख लेंगे। यहाँ से तो मेरे को x कॉमन मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे x कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, x माइनस का y बचेगा। पर यहाँ से मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा फिर, है ना। तो पेयरिंग हम इन दोनों की नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर ना क्वेश्चन में वाई स्क्वायर नहीं है, खाली y है। अब हो जाएगा, अब पेयरिंग हो जाएगी ना। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैंने x को कॉमन ले लिया, तो मेरा x माइनस का 1 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास बचा y माइनस का x, यहाँ पर फिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, स्क्वायर नहीं है तब भी, तो हमें ये पेयर ही नहीं लेने हैं, इसको कट कर दो। अब आप कोई दूसरा पेयर सोचो। देखो अब अगर आप इन दोनों का पेयर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर x को कॉमन ले सकते हो, x माइनस 1 बचेगा, और इन दोनों का पेयर लेते हो तो y को कॉमन ले सकते हो, तो भी x माइनस का 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब आपको पेयरिंग इन दोनों की करनी है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की करनी है, प्लस के y माइनस के एक्स वाई की करनी है। तो यहाँ से इन दोनों में से मैंने x को कॉमन लिया तो x माइनस का 1 बचा, और इन दोनों में से मैंने y को कॉमन लिया तो 1 माइनस का x बचा। अब वही बात, यहाँ पर तो टर्म्स अलग अलग हो गई हैं, पर साइन भी माइनस का है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सेम है। तो कोई बात नहीं, आप दूसरे ब्रैकेट में से क्या करो, माइनस को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1। जब भी आपके पास टर्म्स तो सेम हो
बस साइन का फ़र्क हो तो आप ऐसे माइनस को बाहर ले सकते हो, और जो बाहर वाला साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और अंदर वाली टर्म्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो अब सेम हो गए। तो x माइनस का 1 एक आ गया और x माइनस का y आपके पास एक आ गया। क्लियर हुआ? तो पेयरिंग आपको देखनी पड़ेगी कि किस अकॉर्डिंग ले कि कॉमन जो है तो दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन और करा दिए, एक बार आप खुद से इन्हें करके देखिएगा, कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो रोज़ 3 या 4 क्वेश्चंस करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में आ जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू।